गुड मॉर्निंग इंडिया। आज के सवाल है पुणे वाली घटना पर। एक बालक ने एक्सीडेंट कर दिया और दो लोगों की मौत हो गई। सवाल उठता है कि बालक नाबालिग है, उसे सजा मिले या ना मिले। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि बालिग और नाबालिग क्या होता है। बालिग वो हुआ जिसमें पुरुषार्थ का आ जाना होता है, और नाबालिग जिसमें पुरुषार्थ का नहीं आ जाना होता है। तो आजकल लड़के में 12 साल के एज में ही पुरुषार्थ आ जाते हैं, और हमारे मोबाइल का दुनिया इतना फैला है कि पूर्ण रूप से वो बालिग हो जाता है 14-15 साल के एज में। वो हर काम करता है जो एक बालिग करता है। वो शराब पीता है, वो सेक्स करता है, हर काम करता है। तो सवाल है कि हर काम बालिग की तरह करता है तो उसे नाबालिग कैसे कहा जाए। और नाबालिग किसी मायने से वो नहीं है। उसने शराब पी रखी थी और 200 के स्पीड से गाड़ी चला रही थी। अब सोचो, उतनी स्पीड से अगर गाड़ी कोई चलाएगा और किसी को ठोकर लगेगा तो बचने का कोई सवाल ही नहीं है। और हमारे कानून व्यवस्था इतनी लचीली है कि बहुत प्रेशर के बाद तो वो पकड़ा गया। उसके बाद उसे बेल दे दिया गया और सिर्फ बोला गया कि 3000 शब्द में निबंध लिखने के लिए एक्सीडेंट पे। मतलब ये कैसा मजाक है। दो युवक, एक युवक था एक युवती थी, दो की जान चली जाती है और आप सिर्फ निबंध लिखने पे बेल दे देते हो। आज सबसे बड़ा सवाल हमारी न्यायिक व्यवस्था पर है। केजरीवाल को बेल दे देते हो क्योंकि वो चुनाव प्रचार करेगा। इसे बेल दे देते हो क्योंकि वो नाबालिग है। ये भी कोई आधार है बेल देने का? गुनाह तो कम से कम देखो कि कितना बड़ा गुनाह है। अब तो यहां से एक ही मैसेज दिख रहा है कि पैसा हो तो कुछ भी किया जा सकता है। पुणे वाले केस में बेल इसलिए दिया गया क्योंकि वो अरबपति बाप का बेटा था। 2 करोड़ की तो गाड़ी ही उसकी थी, तो जजमेंट को खरीद लिया गया। इसका क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है कि जजमेंट को खरीद लिया गया तो पैसा है तो न्याय होगा। सबसे घटिया और निम्न स्तर की ये बात है कि पैसे वाले न्याय को खरीद रहे हैं। इससे गिरा हुआ बात कुछ और नहीं हो सकता है। और पब्लिक को लेकर काफी आक्रोश है। जब पुलिस पे दबाव पड़ा है तो पुलिस कोर्ट से विनती कर रही है कि इसे बालिग के तौर पे देखें। सोचिए क्या हो रहा है इस देश में। गजब गजब का घटना हो रहा है। कानून की धज्जी उड़ रही है। मैं तो कहूं, सही मामले में कहूं कि इस युवक को हैंग कर देना चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसी गलती ना करे। 2 की जान चली गई और आप
बालिग और नाबालिग पे लसके हुए हो, कैसा आपका जजमेंट है? और वो लड़का पूर्ण रूप से बालिग है। अगर ऐसा नहीं है तो विज्ञान के तौर पे देखो बालिग और नाबालिग का परिभाषा, अब फिर जजमेंट करो कि बालिग किसे कहते हैं, नाबालिग किसे कहते हैं। क्योंकि मैं तो जहां तक जानता हूं कि पुरुषार्थ का आ जाना ही बालिग होता है और पुरुषार्थ का ना आना ही नाबालिग होता है। तो 10 के नीचे जो बच्चे हैं वो नाबालिग हैं और 10 जो क्रॉस कर रहे हैं वो बालिग हैं। तो आपका मापदंड कहता है कि 18 के बाद बच्चे बालिग होते हैं, तो इसे भी चेंज करने की जरूरत है। ढेर सारा ऐसा केस है जिसमें बच्चे नाबालिग के चलते बच जाते हैं। ढेर सारा ऐसा रेप केस है, उसमें भी बच्चे बच जाते हैं कि नाबालिग है। अरे नाबालिग है तो रेप कैसे किया? रेप किया इसका मतलब बालिग है? ये मापदंड होनी चाहिए। तो जिसके पास पैसा है वो जजमेंट खरीद रहा है। अब देखिए आज सुनवाई है, क्या होता है। मैं तो कहूंगा सख्त से सख्त सजा दिया जाए, हैंग कर दिया जाए या आजीवन कारावास दिया जाए। इसकी सजा यही है, इससे थोड़ा भी कम सजा नहीं मिलना चाहिए। जय हिंद।